हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल हाई स्कूल क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम आप लोगों के लिए सलूशन लेकर आए हैं। एमपी बोर्ड में देखिए प्री बोर्ड का पेपर था जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का। तो चलिए यहाँ पे हम क्रमशः सलूशन देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो है यहाँ पे क्रमशः आप देखेंगे, सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो है सही विकल्प वाले प्रश्न। तो सही विकल्प का देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है सही विकल्प का। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे आप देखेंगे कि जायांग का वह भाग जो कि पराग कण ग्रहण करता है क्या कहलाता है। तो देखिए जायांग का कौन सा भाग पराग कण ग्रहण करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि वर्तिकाग्र। फिर इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन है कि बीज विकसित होते हैं। बीज कहाँ से विकसित होते हैं, तो आपको यहाँ पे राइट आंसर का क्या कर लेना है, ऑप्शन नंबर डी। जो बीज होते हैं ये कहाँ से विकसित होते हैं, तो बीजांड से विकसित होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट। इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि किसका अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। तो डेमोग्राफी देखिए किसका अध्ययन कहलाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी यानी कि मानव जनसंख्या का जनसांख्यिकी अध्ययन क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका मानव जनसंख्या का जनसांख्यिकी अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। तो ऑप्शन तो तीसरे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आनुवांशिक अभियांत्रिकी में आणविक कैंची की तरह उपयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी में आणविक कैंची के रूप में किसे यूज किया जाता है, तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि एक विवाहित जोड़े के पहले से ही 3 पुत्रियां हैं, वो अब चौथी संतान के लिए सोच रहे हैं तथा इस भावी संतान के पुत्र होने की संभावना कितने प्रतिशत होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी कि 50%। तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन क्या कर लेना है, क्लियर कर लेना है। इसके बाद देखिए आपका जो अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान वाले प्रश्न। तो देखिए रिक्त स्थान वाले प्रश्न जो हैं यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली रचना को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपरा या प्लेसेंटा। तो पहले का राइट आंसर आप कर लेंगे अपरा या प्लेसेंटा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दूध से दही का निर्माण देखिए किसके द्वारा होता है, किस जीवाणु के द्वारा, तो आपको याद रखना है लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण। तो लैक्टोबैसिलस हो जाएगा आपका थर्ड नंबर का आंसर। अगला क्वेश्चन है देश में जैव संसाधनों की चोरी या डकैती या गैर कानूनी दोहन को हम क्या कहते हैं, तो चौथे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा वायोपायरेसी कहते हैं। क्या कहते हैं, वायोपायरेसी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ऐसे जीव जिनके अनुवांशिक संगठन को बदल दिया गया है उन्हें हम क्या कहते हैं, तो चौथे का आपका हो जाएगा ये हो जाएगा ट्रांसजेनिक जीव। क्या हो जाएगा, सॉरी पांचवें नंबर का हो जाएगा क्या, ट्रांसजेनिक जीव। तो ऐसे जीव जिनके अनुवांशिक संगठन को बदल दिया गया उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक जीव। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र के 2 घटक होते हैं, जैविक व अजैविक। तो यहाँ पे छठवें नंबर में हो जाएगा क्या, अजैविक घटक हो जाएगा। चलिए इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है सत्य तथा असत्य चुनिए। तो देखिए सत्य असत्य वाले जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन हैं इनको आपको अब कवर करना है। तो देखिए सत्य असत्य में आपका जो पहला नंबर हो जाएगा नर तथा मादा युग्मक अगुणित होते हैं, तो बिल्कुल सत्य है। पहला आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, पहला हो जाएगा आपका सत्य। तो पहला नंबर आपको क्या कर लेना है, सत्य कर लेना है, करेक्ट कर लेना है। अगला क्वेश्चन है आईयूडी जन्म दर को नियंत्रित करने की विधि है, तो ये भी सत्य हो जाएगा आपका, सेकंड नंबर भी। फिर तीसरा नंबर क्या कह रहा है, तीसरा नंबर है कि वैज्ञानिक मिलर ने जीवन की उत्पत्ति में अपने प्रयोग में मीथेन अमोनिया व हाइड्रोजन को फ्लास्क में लिया था, तो ये भी सत्य है, यानी तीसरा नंबर भी आपका क्या है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए जो चौथा क्वेश्चन है आपका, चौथा क्वेश्चन है सत्य असत्य का। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कवक पादपों के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं और जिसे हम क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं, तो ये पूर्णतः क्या है, असत्य है। तो इसको आपको रंग कर लेना है, असत्य। पांचवा क्वेश्चन है आरएनए अंतरक्षेप सभी सचिमाक्षी केंद्रों में जीन में कोशिकीय सुरक्षा की एक विधि है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सत्य। अगला क्वेश्चन है स्वस्थानीय संरक्षण में पादपों एवं जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवासों से अलग स्थान पर रखा जाता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा असत्य। तो इसको भी आपको कर लेना है क्या, असत्य। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है सही जोड़ी मिलाइए। तो सही जोड़ी में देखिए आपका सही जोड़ी में आपका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है कि ध्रुवीय इकाई। तो ध्रुवीय इकाई का क्या हो जाएगा आपका, ऊजेनेसिस। क्या हो जाएगा इसका, ऊजेनेसिस। अगला क्वेश्चन है आरंभन कोडान। तो आरंभन कोडान का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एयूजी। एयूजी क्या होता है, एक आरंभन कोडान होता है। एलर्जी की यदि बात करें तो एलर्जी का क्या हो जाएगा, एलर्जी का हो जाएगा आईजीई। क्या हो जाएगा, आईजीई।
फिर अगला क्वेश्चन है क्लोनिंग संवाहक। तो क्लोनिंग संवाहक का काम कौन करता है? PVR 322। फिर परजीविता का हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ए नंबर प्लस और माइनस। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन इसके बाद है आपका एक वाक्य में उत्तर। तो देखिए एक वाक्य में उत्तर जो है आपका, इसका पहला नंबर का क्वेश्चन क्या है कि गर्भावस्था में आनुवांशिक विकारों का पता लगाने की विधि क्या कहलाती है? तो पहले नंबर का आपको राइट आंसर कर लेना है एमनियोसेंटेसिस। क्या करना है? एमनियोसेंटेसिस। अगला क्वेश्चन है समजात अंगों के दो उदाहरण। तो मेढक के अग्रपात और मनुष्य का हाथ, ये क्या हो जाएंगे? समजात अंगों के उदाहरण। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको तीसरे नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या करना है? एक शैक्षणिक भ्रमण के दौरान एक विद्यार्थी को अचानक सांस लेने में परेशानी होती है तथा वह छींकने लगता है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो इसे हम क्या कहते हैं? एलर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? तीसरे का आपका क्या हो जाएगा? एलर्जी। फिर चौथा क्वेश्चन है कि इंसुलिन की दोनों चैन किस बंध द्वारा जुड़ी होती है? तो आपको याद रखना है डाइसल्फाइड बंध द्वारा। किस बंध के द्वारा? डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़ी होती है। अगला क्वेश्चन है IUCN का पूरा नाम। तो IUCN का पूरा नाम लिख लेना है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो ये आपको राइट आंसर कर लेना है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप सभी क्वेश्चनों का सलूशन आप कर सकते हैं इजली। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।